अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान में 2021 में पहली बार ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स की तरफ से साल में 2 मरतबा एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए थे। पहली मरतबा जो बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए वो मई जून के महीने में, जिन्हें फर्स्ट एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम्स का नाम दिया गया। और जब फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो गए, उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर के महीने में, तो उसके 40 दिनों के बाद फिर सेकंड एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए। अब इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं कि स्टूडेंट्स अपना साल ज़ाया किए बगैर सेकंड एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये कि आप इसमें अगर कोई सप्ली है या कोई स्टूडेंट एब्सेंट हो गया है तो उसके एग्ज़ाम जो है वो दिए जा सकते हैं। इससे कबल भी रिजल्ट आने के 40 दिनों के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते थे, लेकिन वो इतने बड़े लेवल के ऊपर नहीं होते थे। अब उन्हें थोड़ा मॉडिफाई करके उसमें तमाम क्लासेस के एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट करने के बाद अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स अब इसको सेकंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स का नाम दिया गया है। ये इनिशिएटिव फेडरल बोर्ड का था, जिसके बाद पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स ने ही इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया हुआ है। अब 2021 में फिर हुआ ये था कि पीएमसी यानी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए कि जो सेकंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर हुए थे, तो उन्होंने पूरा एक इंतजाम किया हुआ था और प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए कि किस तरह ऐसे स्टूडेंट जो सेकंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं और उनका रिजल्ट जाके कहीं अनाउंस हुआ था फरवरी के पहले हफ्ते में, तो अपने उस रिजल्ट की बुनियाद पर एडमिशन लेने के लिए पीएमसी ने फिर ये किया था कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो फिर स्टॉप किए रखा था। यानी हुआ ये था कि जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट एनुअल बोर्ड एग्जाम्स दिए, उसका रिजल्ट आ गया, मीनवाइल एमडी कैट दिया और एमडी कैट का भी रिजल्ट आ गया, तो इन स्टूडेंट्स ने फिर एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया था। और एडमिशन के लिए जब अप्लाई किया गया तो इनकी एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाई गई थी और इनको ये बताया गया था कि जब सेकंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट अनाउंस होगा फरवरी के महीने में, उसके बाद जो स्टूडेंट्स अपना अपडेटेड रिजल्ट सबमिट करवाएंगे तो उस रिजल्ट की बुनियाद पर फिर दोबारा से मेरिट लिस्टें लगेंगी। और जिन स्टूडेंट्स का प्रोविजनल एडमिशन हुआ भी है तो वो अगर तब उनका एडमिशन कंफर्म होता है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि बाद में कुछ स्टूडेंट सेकंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट की बुनियाद पर मेरिट में आने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनका एडमिशन जो है वो कंफर्म होगा। यानी तकरीबन 3-4 महीने ये सारा प्रोसीजर चलता रहा था। फिर सेकंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आया, स्टूडेंट्स ने अपना स्कोर सबमिट करवाया और नए सिरे से मेरिट लिस्टें लगाई गई थी। अब आप इस सारे प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करें कि इसमें पीएमसी ने काफ़ी एफर्ट की और स्टूडेंट्स ने भी इंतजार किया, प्रोविजनल लिस्टें लगाई गई और फिर उसके बाद फरवरी के महीने में 10 फरवरी तक का टाइम दिया गया था और फिर उन्होंने इवेंचुअली फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई। अब ये सारा प्रोसीजर हुआ 2021 में। अगले साल 2022 में यानी पिछले साल स्टूडेंट्स ने दोबारा इंक्वायर करना शुरू कर दिया कि क्या इस साल भी ऐसा होगा, क्या सेकंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो कंसिडर किया जाएगा, क्या इतने महीने मेरिट लिस्टें लगने के लिए इंतजार किया जाएगा या नहीं। तो पिछले साल पीएमसी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर इन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट एनुअल बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर तो होते हैं लेकिन उनकी सप्ली आ जाती है या वो किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट हो जाते हैं या अगर उन्होंने अपने मार्क्स इंप्रूव करने हुए, तो पिछले साल पीएमसी ने सेकंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट को बिल्कुल भी मेरिट कैलकुलेशन के लिए कंसीडर नहीं किया था। और अब इस साल 2023 में जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इंक्वायर कर रहे हैं कि भाई क्या इस साल ऐसा कोई सिस्टम होगा या नहीं, क्या 2023 के जो सेकंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो उसका रिजल्ट पीएमडीसी जो है वो कंसीडर करेगी या नहीं, तो इस बात के इम्कानात मेरे ख्याल है कि ना होने के बराबर हैं। आप इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि 2023 में जो है वो सेकंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आपकी मेरिट कैलकुलेशन के अंदर यूज़ हो, आपको फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स के ऊपर ही पूरा रिलाई करना पड़ेगा। लिहाजा अभी जो फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं मई के महीने में, तो आप इसके ऊपर पूरा फोकस करें, कोशिश करें कि इसमें अपनी मुकम्मल आपने एफर्ट करनी है और अपना 100% परफॉर्म करना है। फिर ये कि इसमें जानबूझकर एब्सेंट ना हो और आपने सप्ली वगैरह की जो है अवॉइड करने की पूरी कोशिश करनी है। आप यूँ समझें कि यही आपकी वन एंड ओनली एफर्ट है और इसमें आपने 100% देना है। फिर होगा ये कि अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसी रिजल्ट की बुनियाद पर फिर आपका मेरिट कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपका रिजल्ट इसमें अच्छा नहीं आता है तो फिर आपके पास ये चॉइस नहीं होगी कि इसी एकेडमिक ईयर में आप इंप्रूवमेंट कर लें और इसी एकेडमिक ईयर में ही आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। अगर खुदा न खास्ता फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स में आपके मार्क्स उस हिसाब से नहीं आते और आप इसमें इंप्रूवमेंट करते हैं तो ऐसे केस में आपको अगले साल यानी 2023-24 के सेशन में एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठाकर ही आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी है और सेकंड एनुअल एग्जाम्स तक की प्लानिंग अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि वो वाला जो रिजल्ट है वो पीएमडीसी बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेगी। तो अब ये सारा प्रोसीजर इतनी डिटेल में आपके साथ इसलिए शेयर किया गया है ताकि आप लोगों को 100% क्लैरिटी हो जाए कि पहले क्या मामला होते थे, लास्ट ईयर क्या था और इस साल क्या होने जा रहा है। फिर इसके अलावा गौर करने वाली ये भी बात है कि इस साल जो सेकंड ईयर के एग्जाम्स हैं ये अपने टाइम पर हो रहे हैं। पंजाब बोर्ड्स की तरफ से 20 मई से इनका आगाज़ किया जा रहा है, तो अगर ये जून के पहले हफ्ते में अपने एग्जाम से फ्री हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि तकरीबन सितंबर के पहले हफ्ते तक सेकंड ईयर का ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। और इसी तरीके से इस साल जो एमडी कैट का इम्तिहान है तो ये भी प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं ये कंडक्ट करेंगी, यानी पंजाब में यूएचएस के थ्रू होगा ये टेस्ट, केपीके में ये खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ईटा के थ्रू टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। तो ये जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एंटी टेस्ट होता है तो इनकी आमतौर पर टाइमलाइन होती है कि ये अगस्त या मैक्सिमम सितंबर के महीने में अपना एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं और विद इन 1 वीक इनका ऑफिशियल रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। और अगर हम ये अस्यूम करें कि इस साल सितंबर के मिड तक मैक्सिमम आपके पास सेकंड ईयर का रिजल्ट भी आ जाएगा, एमडी कैट का रिजल्ट भी आ चुका होगा, तो ऑब्वियसली फिर उसके फौरन बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद फिर सेकंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स के कंडक्ट होने और फिर उसका रिजल्ट जो कि जनवरी या फरवरी में एक्सपेक्ट किया जाता है, तो तब तक का इंतजार करने की नौबत नहीं आएगी। बाकी एमडी कैट 2023 के हवाले से कोई भी कंफर्म अपडेट सामने आती है तो इंशाल्लाह मुकम्मल वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एमडी कैट की बेहतरीन प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग
लोग मकसद ऐप को डाउनलोड करें, जिसमें MD-CAT की तैयारी का मुकम्मल मटेरियल अवेलेबल किया गया है। यहाँ पर आपको तमाम सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस के टेस्ट अवेलेबल हैं। 10,000 से ज़्यादा MCQs का बैंक है। और इसके अलावा मकसद ऐप पर डाउट सॉल्व की ऑप्शन भी दी गई है, जिसमें अगर आप दौरान स्टडी किसी भी क्वेश्चन के ऊपर स्टक हो जाते हैं तो आप सिंपली उस क्वेश्चन की पिक्चर बनाएं और विद इन 3 सेकंड्स उसका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। तो ये मुकम्मल पैकेज आपको MD-CAT वाले दिन तक ऑफर किया जा रहा है और इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज़ है। वो भी अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो। हमारा प्रोमो कोड PEC यूज़ करें, जिसके बाद मकसद ऐप से आप MD-CAT की कंप्लीट प्रिपरेशन सिर्फ 5000 रुपये में कर सकते हैं। मकसद ऐप को ज्वाइन करने की मुकम्मल तफसील वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो देखें तो इसमें आपको मकसद ऐप के तमाम फीचर्स और ज्वाइनिंग प्रोसीजर से मुताल्लिक कंप्लीट डिटेल फराहम की गई थी।